गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th और 10th की हमने फर्स्ट पोएम कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारी सेकंड पोएम है द पाल्म ऑफ लाइफ, जीवन का संगीत। ठीक है, इसका अर्थ है कि जीवन का संगीत, जिसे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा था। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में HW लॉन्गफेलो भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे इसमें। ठीक है, और आप इसके वर्ड मीनिंग कर लेंगे, और जो बुक में वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये पैराग्राफ जो हम पढ़ाएंगे 1 बाय 1 इनकी हिंदी कंप्लीट करनी है। और कुछ बुक्स में 9 पैराग्राफ हैं, कुछ बुक्स में 4 पैराग्राफ हैं। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें 4 पैराग्राफ हैं, तो आप 4 पैराग्राफ की हिंदी करेंगे, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है और अपनी बुक में निशान लगा के उन्हीं को आप अपना कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज ईयरनेस्ट, जीवन गंभीर है। ठीक है, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, जीवन का उद्देश्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह बात शरीर के लिए नहीं कही गई, आत्मा के लिए कही गई है। कौन सी बात? कि तुम मिट्टी के बने हो और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ऐसा केवल हम शरीर के लिए कह सकते हैं, आत्मा के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा को हम क्या मानते हैं? अमर, जो ना तो जलती है ना, ठीक है, ना ही उसको जलाया जा सकता है ना दफनाया जा सकता है। वो केवल मरने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ तक हो गया होगा, एक बार और देख लें। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज ईयरनेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव इज नॉट इट्स ऑल गोल, जीवन का उद्देश्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह बात शरीर के लिए नहीं कही गई, आत्मा के, यह बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं कही गई। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, जीवन का यह उद्देश्य नहीं है कि हम आनंद उठाएं, दुख सहन करें और मर जाएं। जीवन का केवल यह उद्देश्य नहीं है, डेस्टिनेशन उद्देश्य नहीं है कि हम आनंद उठाएं, दुख सहन करें और मर जाएं, बल्कि टू एक्ट दैट ईच टुमारो, जीवन का उद्देश्य प्रतिदिन कार्य करते रहना है। जीवन का उद्देश्य प्रतिदिन कार्य करते रहना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और हमें लगातार प्रगति करते रहना है, या हमें आज की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ना है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, जीवन का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम आनंद उठाएं, दुख सहन करें और मर जाएं, बल्कि टू एक्ट दैट ईच टुमारो, हमें प्रतिदिन कार्य करते रहना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और हमें प्रगति करते रहना है, या हमें आज की अपेक्षा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है,
यहाँ तक हो गया ये पैराग्राफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड पैराग्राफ है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, अतः हमें इनसे पीछे नहीं हटना है। ठीक है, यानी जीवन रूपी युद्ध में हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ये कह रहा है कि जीवन यानी जीवन, वर्ल्ड संसार को जीवन से रिलेट किया, तो संसार जो है या जीवन जो है वो संघर्षों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है, हमें इससे पीछे नहीं हटना है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन रूपी युद्ध में अपने कर्तव्य का निर्वाह यानी कर्तव्य का पालन करते रहना है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, मनुष्य को संसार में भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को संसार में भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, और उसे कठिनाइयों का सामना बड़े साहस के साथ करना चाहिए। और उसे कठिनाइयों का सामना बड़े साहस के साथ करना चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन या संसार संघर्षों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, हमें इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए और जीवन रूपी युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, मनुष्य को भेड़ बकरियों की भांति या भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्रेफ, और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना बड़े साहस के साथ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा पैसेज नंबर 4, लास्ट है, इसको देखेंगे सभी ध्यान से। इसमें है लेट अस देन, तब आओ, बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, कमर कसकर हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। तब आओ, कमर कसकर प्रत्येक परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, नवयुवकों को परिश्रमी होना चाहिए और उन्हें लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और फल का इंतज़ार करना चाहिए या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। लेट अस देन, तब आओ, बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, कमर कसकर हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। लर्न टू लेबर, हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए या परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और फल का इंतज़ार करना चाहिए या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जीवन का जो हमारा संगीत है उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो यहीं तक चारों पैसेज की सभी बच्चे हिंदी कर लेंगे, वर्ड मीनिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके कुछ जो स्टैंजा हैं उनको बाद में कराया जाएगा। ठीक है, पहले आप इनकी हिंदी और वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
और प्लीज़ जो बच्चे चैनल पर नए बने हुए हैं वो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक किया करें देखने के बाद, और कमेंट भी करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।